हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल सुनील कुमार क्रिएटिव स्टाइलिस्ट। और आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं पॉप आउट यूनिकॉर्न पोनीटेल हेयर स्टाइल विद ऑल बैक वर्जन। तो सबसे पहले आपने डिवाइडेशन करना है सेंटर और रेडियल पार्टिंग। फ्रंट पे आपने 5 से 6 फिंगर का गैप लेना है। बैक में आपने ए टाइप सेक्शन लेना है, जैसे अभी हम पोनीटेल बांध रहे हैं नॉर्मल रबर बैंड के साथ में, ऐसे आपने पोनीटेल को बांध लेना है। सो ये ए टाइप सेक्शन के साथ में करना है। अभी जो ए टाइप ऑफ सेक्शन हमने लिया है, नेक पॉइंट से आपने 3 से 4 फिंगर ऊपर आके पोनीटेल बांधनी है। सेकंड भी हमने ए टाइप ऑफ सेक्शन लिया है और ये पोनीटेल थोड़ी ज़्यादा डेंस रहेगी इफ़ यू विल कंपेयर विद द बिलो पोनीटेल। एंड थर्ड पोनीटेल विल बी हैवियर। जो सबसे थर्ड पॉइंट की पोनीटेल रहेगी वो सबसे ज़्यादा हैवी एंड डेंस होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ इसी में आपको पॉप आउट का लुक प्रेजेंट करना है। सो जो टॉप में पोनीटेल है थर्ड नंबर वाली जो अभी हम बना रहे हैं, इसको आपको थोड़ा ज़्यादा डेंस बाल लेके इसको बनाना है। तो इसको भी आप टॉप ऑफ द पॉइंट पे प्लेस करेंगे, या डिपेंड करता है क्लाइंट को पॉप आउट का लुक कहाँ से विजिबल करना है। सो ये हम बंजी की मदद से और रबर बैंड की मदद से हम इसको तैयार कर रहे हैं। ध्यान रहे, फ्रंट के लिए आपने उतना डेंस बाल छोड़ना है जितना आपको पफ की रिक्वायरमेंट है या जितना बाउंस क्लाइंट ने मांगा हो। सो थर्ड पोनीटेल भी हमने तैयार कर ली है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। सो 3 पोनीटेल के साथ में हम इसको बना रहे हैं बेसिकली। अब आपने जो हमने फ्रंट पे हेयर छोड़े हैं 5 to 6 फिंगर, इसको आपने बैक कॉम्ब करना है। 180 डिग्री पे आप बैक कॉम्ब कर सकते हैं और ब्रिक सेक्शन के साथ में आपने बैक कॉम्बिंग करनी है। तो पहले हमने मिडिल पे लिया, देन राइट साइड कॉर्नर, और उसके बाद में आपने लेफ्ट साइड भी सेक्शन को बैक कॉम्ब करना है जस्ट ऑन रूट एरिया। तो इसी सेक्शनिंग के साथ में मीन्स ब्रिक सेक्शन के साथ में आप चलते चले जाएंगे। फिर हम मिडिल पे लेंगे, फिर कॉर्नर एंड देन मिडिल। तो इसी तरीके से आपने इस पफ को तैयार करना है। अब ये फ्रंट के हेयर हैं ऑलमोस्ट, और इतना ही हेयर हमारे पास बचा है। तो पहले आप थोड़ा सा फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ सकते हो फ्रंट की विजिबिलिटी थोड़ी सी और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, फ्रंट लुक को इन्हांस करने के लिए। और इसको आपने 180 डिग्री पे बैक कॉम्ब करना है। 180 डिग्री पे ये होता है कि आपको थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा मिलता है बिकॉज ऑफ द एंगल। और जो भी बैक कॉम्ब आप कर रहे हो, मेक श्योर उसको आपको रूट पे प्रेस्ड करना है। अब सभी हेयर को आप एक साथ लेंगे और ऑल बैक आपने कॉम्ब करना है। बस हम ऊपर जो ऊपर की सरफेस लेयर है उसको आपने क्लीन करना है। अंदर तो आपको बैक कॉम्ब रखना है बिकॉज आपको हाइट चाहिए इसमें। तो बहुत ही जेंटल हेयर से आपको जो है जेंटल हैंड से आपको इसको जो है क्लीन करना है। अभी हम वैक्स स्प्रे का यूज़ किया अभी हमने, तो जस्ट आपने वैक्स स्प्रे लगाना है 5 फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करने के लिए एंड देन कॉम्ब आउट कर रहे हैं। जैसे आपको लगे आपका पफ की हाइट इनफ है, वैसे आप होल्ड स्प्रे से पहले इसको फिक्स्ड अप करेंगे। स्टील की क्लिप ली है हमने, और अगेन इसको टॉप पोनीटेल के साथ में रबर बैंड मीन्स बंजी की मदद से आप ऐसे लूप बना के इसको लॉक कर सकते हैं। तो 2 बॉब पिन हमने ली है, एक को हमने अटैच किया और सेकेंड को आप जस्ट राउंड अप करके जैसे आप पोनीटेल बांधते ही हैं एंड प्रोफेशनल वे में, सो इसको आप इसी ढंग से लॉक कर देंगे विथ टॉप पोनीटेल। सो फ्रंट का लुक हमने ऑल बैक दिया है और काफ़ी अच्छा आप बाउंस क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद में जो है आपने पोनीटेल में से सबसे जो लोअर पोनीटेल हमने बांधी थी वहाँ से आपने कर्ल्स स्टार्ट करना है। सो अभी हम आयरनिंग कर्ल्स कर रहे हैं, आप टोंग कर्ल्स भी कर सकते हो। कर्ल्स वर्जन आप कोई सा भी बना सकते हो, जैसे रोलिंग है, आपका इनवर्ड है, आउटवर्ड है, बीच वेव्स है, हॉलीवुड वेव्स है। तो कोई सा भी कोई सा भी कर्ल्स वर्जन आप यहाँ प्ले कर सकते हैं। इससे आउटर रिजल्ट काफ़ी चेंज हो जाएंगे। सो अभी हम ये आयनिंग कर्ल्स कर रहे हैं। तो सिमिलर टेक्निक के साथ में आपने सेकेंड पोनीटेल पे भी आपने बैक कॉम्ब करके एक्स्ट्रा बाउंस आप तैयार करेंगे और उसको भी आपने कर्ल्स तैयार कर लेना है, सेम आयरनिंग कर्ल्स। तो टॉप ऑफ द पॉइंट तक हम सेम आयरनिंग कर्ल्स तैयार करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपको जो टॉप पोनीटेल है उसके बैक ऑफ द पॉइंट पे आप एक एक्स्ट्रा बेस लगा सकते हैं, जिससे आपकी पॉप आउट की हाइट बढ़ जाएगी। सो अभी हमने कर लिए हैं सेकंड पोनीटेल के कर्ल्स भी, और उनको हम डिवाइड कर रहे हैं
एक कर्ल्स के आप 2 या 3 कर्ल्स में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कम समय होता है तो कई बार होता है ना, क्लाइंट हमसे जल्दी बोलता है कि हमें बहुत कम समय में स्टाइलिंग चाहिए, या जब आपको देर हो रही होती है तो वहाँ पे आप फटाफट से मोटा कर्ल्स बना के उसको 2-3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखो हमने थर्ड पोनीटेल पे पहुँच गए हैं। बेस लगाना है आपने, जैसे आप हेयर के ऊपर काम कर रहे हो उसी कलर का आप बेस लगाएं, और नहीं है तो आप क्लाइंट के हेयर से कोई भी बेस आप लगा सकते हो, लाइक ब्लैक डोनट, और उसके वो आपने क्लाइंट के हेयर से बैक कॉम्ब करके कवर कर लेना है। ध्यान रहे यहाँ पे कि जो आप बेस लगा रहे हो ये पोनीटेल को थोड़ा आपने आगे पुश करके लगानी है, तब आपको वॉल्यूम अच्छा मिलेगा। बाकी आपने सभी सेक्शन को बैक कॉम्ब करना है एज प्रीवियस वन, जैसे अभी हमने पहले किया। बैक कॉम्ब करेंगे, यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे आप लोग कि जितना आपने बेस लगाया है, जहाँ तक बेस की कवरेज आ रही है, जहाँ तक बेस है उसको पहले आपने ढकना है, वहाँ तक लेंथी बैक कॉम्ब करेंगे आप, और उसके बाद में आप ऊपर वाले सेक्शन पे केवल रूट पे रखेंगे। ये लास्ट सेक्शन है हमारा, इस पे हम शाइन स्प्रे कर रहे हैं ताकि टॉप पे थोड़ी शाइनिंग मिले और थोड़े थोड़े फ्लाई फ्रिजी हेयर को भी आप कंट्रोल कर पाएँ। और इसको आपने आगे की तरफ कॉर्नर टू कॉर्नर रूट पे पकड़ना है और स्प्रेड कर देना है। काफ़ी अच्छा आपका पॉप आउट का लुक आ जाएगा। इसके ऊपर आप हल्की हल्की लाइंस वर्क तैयार कर सकते हैं। ये ऑप्शनल थिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपने लाइंस तैयार करनी ही है इसके ऊपर, आप सिंपल प्लेन लुक भी दे सकते हैं। दिस इज़ द ऑप्शनल वर्क। क्लाइंट को पसंद हो या आपको पसंद हो तो आप प्ले कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल भी दे सकते हैं। एंड हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट गाइस। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स हाउ इज़ इट। आई होप सो आप लोगों को ये हेयर स्टाइल समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई स्टाइलिंग के साथ। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।